बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात क्या कुछ होता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन और इमरान खान का नजरियाती कारकुन रात को कैमरों के सामने रो पड़ा। क्या ऐसी वजह पेश आई? आप जानते हैं कि वकास और अकजई कल पहले तहरीक इंसाफ के नाराज उम्मीदवार थे, जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए और उन्होंने कहा जी मुझे फिरदौस शमीम नकवी ने इस सिलसिले में बताया है और उन्होंने तसल्ली दी है। तो इस सिलसिले में उनके मुताबिक ये उस हवाले से वजह बनी और उन्होंने कागजात जो है वो वापस ले लिए हैं। उनके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और जो कैंडिडेट थे इरशाद हुसैन, उन्होंने भी सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान किया और उन्होंने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को रात खत लिखा और अपने कागजात नामजदगी वापस लेने की दरखास्त जमा कराई और यह कहा कि यह फैसला उन्होंने इमरान खान और पार्टी क़यादत के फैसले की रोशनी के अंदर किया है। तो ये दूसरे उम्मीदवार थे। उसके बाद रात को काफी देर के बाद जाके सूरत हाल मालूम पड़ी और हमने देखा कि शाहिद खट्टक और मीना अफरीदी भी दिखाई दे रहे थे और इरफान सलीम जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नजरियाती वर्कर तस्वुर किए जाते हैं, वो और आयशा बानो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो रात को दस्तबरदार हो गए। तो आप यूं समझिए कि पीटीआई के 5 में से 4 उम्मीदवार जो हैं वो दस्तबरदार हो गए, वकास और अकजई और उनके साथ इरशाद हुसैन और उनके बाद इरफान सलीम और आयशा बानो। लेकिन खुर्रम ज़िशान जो है नाराज जो सेनेट उम्मीदवार हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पे दस्तबरदारी से इनकार किया। मुकम्मल उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी वो जो है वो नहीं है। और फिर एक और बात जो है, इरशाद हुसैन ने रात ये बताया, जो खुद भी दस्तबरदार हुए, उनका जी फिलहाल खुर्रम ज़िशान वाहिद हैं और जो डटे हुए हैं और उनके मुताबिक मजबूरी के तहत हमें दस्तबरदार होना पड़ा। इरफान सलीम को समझाया कि आपका सियासी करियर तबाह हो जाएगा और मेरे समझाने पर इरफान सलीम भी दस्तबरदार हुए। यानी इरशाद हुसैन खुद भी दस्तबरदार हुए और उनके मुताबिक इरफान सलीम को भी दस्तबरदार करवाने के अंदर उन्होंने किरदार अदा किया। लेकिन खुर्रम ज़िशान एज ऑफ दिस मोमेंट, पंजाब के अंदर पोलिंग हो रही है, लेकिन पंजाब में ज़िमनी सीट है और वहां पे मुस्लिम लीग नून के जो हाफिज अब्दुल करीम है वो वाजे हैं और मेहर अब्दुल सत्तार उस तरह से अपने वोट भी अगर पूरे ले लिए तो बड़ी बात होगी। ज़ाहिर वो जीत तो पाएंगे नहीं, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी है और एक ही सीट है। तो लेकिन खुर्रम ज़िशान जो डटे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं अगर हार जीत की बात है तो मैं फिर जीत चुका हूं, क्योंकि मेरा मकसद सेनेटर बनना नहीं है बल्कि अशराफिया का तकब्बुर पाश करना था, जो बंद कमरों में बंदर बांट करते हैं और बिला मुकाबला आ जाते हैं। इससे ज्यादा अहम वजह खान साहब के दुश्मनों से हाथ मिलाने से इनकार था, जो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मनाया। और अब रात जो जिस तरह से इरफान सलीम कैमरों के सामने बाकायदा रो पड़े और उन्होंने कहा कि मैं टूटे हुए दिल और आबदीदा आंखों के साथ वर्कर्स की खातिर सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूं। और एक बात तो और जरूर है कि वो जो 33 सेकंड की उनकी रोने वाली वीडियो थी, वो बता रही थी कि एट द एंड जो वर्कर होता है उस वर्कर को ही दस्तबरदार होना पड़ता है। और कल किसी ने एक और बात की कि सेनेट की सीटों के ऊपर आपने मामला तय करने हों तो आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ मिला लेते हैं, लेकिन जब इमरान खान की रिहाई या बाकी चीजों के हवाले से हो तो फिर आप कहते हैं नहीं हम इनके साथ नहीं मिलाएंगे। और आज कैसा लगेगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पैनल अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट दे रहा होगा। और अब यह एक दिलचस्प मामला होगा। और फिर क्या आज जो मुराद सईद हैं उनको जीतने दिया जाएगा या इस दौरान कोई डंडी मारी जाएगी? ये आज बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। और उन्होंने रातों रात जो कुछ किया है वो आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ के नजरियाती वर्कर रोते हुए दिखाई दिए। और फिर किसी ने लिखा कि अगर इसी तरह से मुंतखब कराना था तो ये वही सूरत हाल थी जिस तरह से किसी ने अनवारुल हक काकड़ को सेनेटर बनवा दिया, किसी ने फैसल वावडा को बनवा दिया और किसी ने मोहसिन नकवी को बनवा दिया। बात यह है कि आपने भी उसी तरह से, कोई नाम और होगा लेकिन आपने भी वही किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिसिप्लिन के हद तक तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, पार्टी को एक लाइन के साथ जाना चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि आप अपने वर्कर्स जो हैं उनको पीछे हटना पड़ा और वो लोग जो फैसले कर रहे थे वो कामयाब हुए। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ
कि रात को जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हैं बाबर सलीम सवाती साहब, उन्होंने जो हल्फ लेने के लिए गवर्नर को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अहकामात जारी किए हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को एक खत लिखा है। लेकिन सवाल यह है कि उस खत से क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने इस खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के इस इकदाम पर नोटिस लेने की इस्तदा की है और उसमें कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी हैं और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हल्फ बर्दारी के मामले में आइन से तजावुज किया है। अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया को मुतय्यन करदा आइनी हुदूद में रहते हुए काम करना होता है। अरकाने असेंबली की हल्फ बर्दारी के इख्तियार सिर्फ स्पीकर को है। चीफ जस्टिस इस संगीन आइनी खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। पहली बात तो यह है, उन्होंने लिखा कि मौजूद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने बगैर किसी दायरे इख्तियार के गवर्नर को एमपी से हल्फ लेने के लिए खतूत के जरिए हिदायत जारी की। यह अमल अदालती इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की एक वाज़ेह मिसाल है जो आइन की खिलाफ वर्जी और सूबाई असम्बली की खुद मुख्तारी को मजरूह करता है। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, क्या वो इतनी अथॉरिटी रखते हैं कि वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से जिनको हुकूमत ने अपने अक्सरियती वोटों के साथ तयनात किया और कुछ कर सकते हुआ। ये तो हो सकता है अगर ये हुकूमत समझती हो कि ये हमें चीफ जस्टिस नहीं चाहिए तो वो याहिया आफरीदी साहब के पर मजीद काट सकते हैं, लेकिन हुकूमत के लगाए चीफ जस्टिस के हवाले से जस्टिस याहिया आफरीदी कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस याहिया आफरीदी तो बलूचिस्तान में एक वाकया हुआ, पूरी दुनिया चीख उठी है। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा उसके ऊपर एक तकलीफ और दुख के अंदर है। आलमी दुनिया के सामने जो हमारा इमेज गया है, जो इंटरनेशनल मीडिया उसको पोर्ट्रे कर रहा है, जिस तरीके से बात कर रहा है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास तो इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो उस मामले का अज खुद नोटिस ले और ये पूछे कि ये वाकया क्यों हुआ या कैसे हुआ। तो आप उनसे अगर तवक्को रख रहे हैं तो फिर आप उसी अतार के लौंडे से दवा ले रहे हैं जिसकी वजह से आप बीमार हुए हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आपके बस की बात नहीं है। और जहां तक सेनेट इलेक्शंस हैं उसमें एक बात के पंजाब में तो इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और खैबर पख्तूनख्वा के हद तक आज अली अमीन गंडापुर जो हैं उनकी ये कामयाबी तो चले हो गई जिस तरीके से वो करना चाह रहे थे, लेकिन आज उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर जो शराब और असलहा बरामदगी केस है उसमें समाअत है और अदालत ने उनको आज पेश होने और 342 का बयान रिकॉर्ड कराने का आखिरी मौका दे रखा है। आया उसमें वो पेश होते हैं कि नहीं होते, ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। लेकिन सेनेट इंतखाबात के लिए जो मीडिया है उसको असेंबली की इमारत में भी दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है और जो सहाफ़ी हैं वो सड़क पर खड़े रिपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि वहाँ पर जो रिपोर्टर जो हैं उन्होंने बताया है कि वज़ीर आला ने सख्ती से हिदायत की थी कि किसी भी गैर मुतल्लिक़ा शख्स को इमारत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। असल बात यह है कि क्या असेंबली का जो दायरा इख्तियार है वो जनाब गंडापुर के पास है या स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब के पास है, क्योंकि बाबर सलीम सवाती साहब उधर ख़त लिख रहे हैं। फिर हम सवाल करेंगे, उनको बुरा लगेगा कि आप इस जानिब तो ख़त लिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब गवर्नर हाउस के अंदर हल्फ बर्दारी हो रही थी और आपके मुताबिक आर्टिकल 65 की खिलाफ वर्जी थी तो फिर आपका अमला वहां पे खुद जाके हाजिरी कैसे लगवा रहा था। एक बात। दूसरी बात, आपने हमें बताया था कि कल छुट्टी की वजह से आपकी रिट पिटीशन वापस हो गई थी, तो अब टाइम देख लीजिए कि 12 बज रहे हैं और 9 बजे अदालतें खुल जाती हैं हाई कोर्ट्स। 9 से 12 के दरमियान आपने पिटीशन फाइल की है जिससे पता चलता कि आप इस मामले को करते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये वही वाली कहानी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।